इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भरत जी ने क्या निहोर किया? सो प्रसाद जन पावै हे देव, आपकी जो आज्ञा होगी वो मेरे लिए प्रसाद होगी। भगवान समझ गए, बगल बिठाकर परितोष किए। इतने में देवराज इंद्र ने सबके मन में उच्चाटन भर दिया। प्रजा को कुछ देर वन अच्छा लगता है, भगवत धाम, कुछ देर में घर की स्मृति आती है। केवल जो मुनिगण थे, प्रभु मिथिलेश, जिनकी भगवत मनोगति है, उनको तो आनंद आता है। कथा ही है, कथा में बैठना और कथा को समझना दो पक्ष है। मैं बार बार ये आग्रह करता हूं कि भाई देखो, जितनी देर बैठिए बैठिए और बैठिए, समझिए, सुनिए। सुन समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। हम भी कथा में गए थे, इससे कल्याण न होगा। हम कथा में जाकर सुनेंगे तभी कल्याण होगा, नहीं तो कथा बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। हम प्रयास करते हैं कि श्रोता का मन कथा पक्ष से व्यतिक्रम में न जाए, एक पक्ष बना रहे। जीव का मन इतना विचित्र है, सात्विक भावों को कम ग्रहण करता है, राजसिक भावों को अत्यधिक तीव्रता से ग्रहण करता है। इसलिए कथा पक्ष अमृतमय है, गंगा जल है, सरजू जल है, निर्मल जल है, भगवत प्रसाद है। भरत जी के भाव को समझकर गुरुदेव भगवान, मिथिलेश, मुनिगण सबको मानसिक आश्रय लेते हुए प्रभु ने भरत जी की प्रशंसा की। भैया, मनसा वाचा कर्मणा, आप जैसे आप ही हो। देखिए, एक सिद्धांत है, हमको अपनी प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है तो अपनी प्रशंसा किसको बुरी लगती है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है, हमारी प्रशंसा तो कोई करे लेकिन हम किसी की प्रशंसा नहीं करें। ये अच्छी बात नहीं है। जब हमको हमारी प्रशंसा मीठी लगती है तो दूसरे को भी अपनी प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है। करना चाहिए। आप कहीं गए, कुछ उत्सव भया, किसी के घर गए, हो सकता है आपको कुछ अच्छा न लगे, लेकिन जितना अच्छा लगे उतनी तो प्रशंसा करो। सब बुरा ही लगा क्या? यदि हमको कुछ अच्छा नहीं लगता है, सब बुरा ही लगता है, तो विचार ये करना चाहिए हमसे बुरा कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमको कुछ अच्छा लगता ही नहीं लगता। और यदि हमको अच्छा लगता है तो हम अच्छे हैं। अच्छे को ही अच्छा लगता है, बुरे को अच्छा लगता ही नहीं। बुरे को सब जगह बुराई दिखती है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो जग खोजा, है? जो जग खोजा ना काहे हो? बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया जो दिल ढूंढे आपनों, मुझसे बुरा न हो। हम बुरे हैं, वो जिन खोजा तिन पाइयां है राम बाबू, जिन खोजा तिन पाइयां, दिन पाई।
बुरा। युधिष्ठिर को कोई बुरा नहीं मिला, दुर्योधन को कोई अच्छा नहीं मिला। एक पूरब गए, एक पश्चिम गए। हमारी दृष्टि में अच्छाई देखने का भाव उपस्थित हो। अपना छोटा बच्चा भी प्रातः काल उठकर भगवान के श्री मंदिर में जाकर पूजन कर रहा हो, उसकी भी लाड़ लड़ा के प्रशंसा करो। आपका आकर सिर दबाता, उसकी प्रशंसा करो। अपनी पुस्तक का कवर लगा रहा है, उसकी प्रशंसा करो। प्रशंसा व्यक्ति में उत्तरोत्तर सद्गुण का विकास करती है, केवल बुराई नहीं। केवल बुराई से कुछ भला न होना है। कई लोग अपने ही बच्चों को, तू गधा है तो तेरा ही। यदि बच्चा गधा है तो आप कौन हो? ये आदरणीय शब्द कदापि नहीं बोलना चाहिए। बच्चों को चाहे जो बोल देना, अच्छी बात नहीं। बच्चों को स्नेह देना चाहिए, उसको वो बोला जाए जो हमको वो बोलने में सक्षम हो। बहुत अच्छे हैं आप, धीरे धीरे और सुंदर होंगे, और बढ़िया पढ़ेंगे, लिखेंगे, खेलेंगे। जाओ खेलो। जरा लाड़ लड़ाकर सद्गुण उपस्थित किया जाता है। बुरा तो सब बताते हैं, हो अच्छा कौन बनाएगा? अच्छा हम बनाएंगे। यदि बुरा हमारे संग में आकर अच्छा हो जाए तो हम अच्छे। अच्छा भी हमारे पास आकर बुरा हो गया तो हमसे अच्छा कौन? हम भी बुरे। जीव का ये जीव का स्वभाव है, वो अपनी मति की गति संस्कार बस रहता है। हम आए देखे प्रभु भरत जी की कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम था गुरु समाज समय की मी कही जा। भैया गुरुजन विराजे हैं, श्रेष्ठ जन विराजे हैं, परंतु मैं जानता हूं आप जैसे केवल आप हो। आप जैसा भाई नहीं, आप जैसा प्रिय नहीं, आप जैसा स्नेहिल नहीं, आप जैसा साधु नहीं। लाला, आप सूर्य वंश की रीति नीति परंपरा जानते, हित अनहित का विचार भी समझते हो। अपना कर्म, मेरा कर्म और रघुवंश का धर्म, इसको भी आप ठीक से सोधे हो। मुझे सर्वकाल आप पर भरोसा है, तथापि यह कुअवसर है, इसको जानकर मैं मधुर नहीं कठोर वाणी कह रहे हैं। लाला, पूज्य पिताजी के असमय में चले जाने पर गुरुदेव भगवान की कारुणिक कृपा ने ही अयोध्या और वन का संहार किया। न तो प्रजा और परिवार सब उसी शोक में डूब जाता। कहिए, बिना अवसर के यदि सूर्य भगवान अस्ताचल में चले जाएं तो जगत में उत्पात और कलेश क्यों नहीं होगा? भगवान ब्रह्मा ने वैसा ही उत्पात श्री अयोध्या जी के जीवन में उतारा, परंतु गुरुदेव भगवान और मिथिलापति ने सब संभाल। राजकाज, वन, परिवार, समाज, आपको हमको कोई चिंता नहीं करना। गुरु कृपा यहाँ तक और वहाँ सब संहार करेगी। न आप घर की सोचो, न वन की सोचो, गुरु जी का तब सब संभालेगा। माता पिता श्रेष्ठ सद्गुरु के निर्देश का पालन करते हुए जो जीवन में चलता है, वो धर्म की धुरी को धारण करके सब कुछ पालन करता है। अस्तु भैया, वही धर्म मेरे से पालन कराओ और आप स्वयं भी पालन करो। साधक के लिए कीर्ति यही है, वरेण्य यही है और सुगम भी यही है।
ऐसा विचार कर 14 साल की अवस्था होती कितनी है। थोड़ा संकट मैं उठा रहा हूं, आप भी उठाओ और प्रजा परिवार को सुखी करो। श्रेष्ठ भाई ही भाई की विपत्ति का बंटवारा करता है। श्रेष्ठ भाई संपत्ति का बंटवारा नहीं करता, वो विपत्ति का बंटवारा करता है। अस्तु, आप भी मेरी विपत्ति का बंटवारा करो। बाटी विपत्ति सबहि मोहि भाई, तो मही अवधि भरी कठिन। भैया 14 साल की अवधि है, ये हमारे लिए विपत्ति है, हम आपसे दूर रहे हैं। आपके लिए विपत्ति है, आपको श्री अवध में रहना होगा। श्रेष्ठ भाई ही विपत्ति में संहार करता है। वज्र की चोट भी हाथ से ही रोकी जाती है, संहारी जाती है। अस्तु, इसका आप निर्वाह करिए। कुछ समय में श्रेष्ठ और विवेकी बंधु ही सहयोगी होते हैं। कर से, पद से, नयन से सेवा धर्म का संचालन होता है। स्वामी पने की आज्ञा तो मुख से उपस्थित होती है, करने वाला नेत्र, कर और पग होता है। इस भाव का स्मरण करते हुए आप भी इसका संहार करो। प्रभु के श्रीमुख वचन से सुनकर भरत जी बेहवल हो गए, भगवान के सिर चरणों में नतमस्तक हो गए। भरत जी श्री चरणों में नतमस्तक होकर प्रभु से बोल पड़े, नाथ भयवो सुख साथ गए को, नाथ भयवो सुख साथ गए को, लहवो लाहो जग जन्म भये को, लहवो लाहो जग जन्म भये को, सोअवलंब देवा मोहि देहि, सो अवलंब देवा मोहि देहि, अवधि पारो पावो अवधि पार पावो यही से, अवधि पार पावो यही से, अवधि पार पावो यही से। भरत जी को प्रसन्न भाव से तोष प्राप्त हुआ। प्रभु के चरणों में गिरकर भरत जी निवेदन करने लगे, प्रभु सरकार के साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया, जगत में जन्म लेने का मानो लाभ मिल गया हो। हे नाथ, मुझे एक अवलंब प्राप्त हो जाए जिसके आश्रय में हम 14 साल अयोध्या की सेवा कर सकें। भगवान बोले नहीं कुछ। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।